करेंगे कन्या लगन के लोगों के बारे में, यानी किस तरह की कुंडली है और फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा हुआ है तो दोस्त आप कन्या लगन के व्यक्ति हैं। आज हम बात करेंगे कि 2025 में होने वाले राहु के ट्रांजिट के बारे में और स्पेसिफिक रूप से यह कन्या लगन वाले लोगों को कैसे प्रभावित करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि राहु एक शैडो प्लैनेट है, ट्रांसफॉर्मेशन और डिजायर्स का प्रतिनिधित्व करता है। 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेगा तो कन्या लगन वाले लोगों के 6th हाउस में चला जाएगा और इसका प्रभाव आपके छठे घर में। अब छठा घर क्या होता है? ये है एनिमीज, रोग, रिपोरेंट, डिजीज, ऑब्स्टेकल, डेट्स, जॉब, डेली रूटीन, ये सब कुछ छठे घर से रिप्रेजेंट होता है। इसलिए आपके लिए ये ट्रांजिट काफी फेवरेबल माना जाने वाला है क्योंकि राहु बहुत स्ट्रांग है छठे घर में, क्योंकि राहु छठे भाव में जनरली बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। इसलिए कन्या लगन वालों के लिए एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट यहां पर मिलेंगे। सबसे पहले क्या होगा, देखिए शुरुआत तो ट्रबल से होगी। शुरुआत ना, राहु की शुरुआत, शनि की शुरुआत ऐसे ही होती है, वो ट्रबल क्रिएट करता है। आप देखोगे कि ना डेली रूटीन हौच पौच हो गया है, लोग आपके एम्प्लॉइज अगर हैं तो काम नहीं कर रहे हैं या उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं और काफी प्रॉब्लम से आप घिरे हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे एक एक कर आप जो प्याज की परतें उतारेंगे ना इन सबकी, आप पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें अब आप समझ चुके हैं। अब मन से ना कोई एक डर सा निकल गया है कि जो होगा देखा जाएगा, मैं फिर से जीरो से शुरू कर दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना, आएगा जरूर कन्या लगन वालों, ये एटीट्यूड जरूर आएगा तो आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो आपके शत्रु हैं, कोई नहीं टिकने वाला आपके सामने। ट्रांजिट आपको एक फियर्स फाइटिंग स्पिरिट प्रदान करने वाला है। आप चैलेंजेस का सामना करने के लिए और भी करेजियस बन जाएंगे। ये हर डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना बिना किसी वरी के करेंगे और विक्टोरियस जीत कर ही निकलेंगे। आप कॉम्पिटिटर्स में विनिंग स्ट्रीक एक्सपीरियंस करेंगे, कॉम्पिटिशन में बेसिकली इवन विद मिनिमम एफर्ट। आप देखेंगे कि आप ना आइडियाज ऐसे निकाले, सोच ऐसी रखी कि आपने लोगों को परास्त कर दिया। जो लोग सोच नहीं पा रहे थे अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, वो आप सोच भी रहे हो और कर भी रहे हो, जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत बूस्ट करेगा। आप एक सडनली एक्सट्रीम एडवेंचर स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्ट ले सकते हो या फिर जिम वगैरह शुरू करना, बॉडी को फिट करना, इसमें भी ले सकते हो इंटरेस्ट आप। और आप देखोगे कि आने वाले 1.5 साल में ना आप स्काई डाइविंग, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, सफारी अपने दोस्तों के साथ या अपने घर वालों के साथ यहाँ पर घूमते हुए भी दिख सकते हो। आपके दोस्त थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार ये आदमी ना अनस्टॉपेबल हो चुका है, अब ये रुकता नहीं है। कभी कभी बिल्कुल शांत हो जाता है, बैठकर बुक पढ़ता है या वीडियोस देखता है, और कभी कभी एकदम एग्रेसिव हो जाता है और सारी मीटिंग्स लेना या सारे काम रात भर मेहनत करने जैसी चीजें भी करता है। लेकिन ये सब तो अच्छा पार्ट है राहु का छठे घर में जाने का। लेकिन राहु छठे घर में कुछ हेल्थ इश्यूज भी आपको एक्सपीरियंस करवा सकता है। अब ये चीज रोज रोज तो नहीं होगी, लेकिन कभी कभी ओकेजनली आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा फीवर आ जाता है और आपकी रिकवरी लेकिन बहुत क्विक होती है, रिकवरी बड़ी ठीक होती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा और आपकी डिजीज से फाइट करने के में आप ज्यादा बेटर रहेंगे। लेकिन फिर वही है ना, फिर कुछ ऐसे रहेगा जिस वजह से हेल्थ थोड़ी सी डिस्टर्ब नजर आती है। लेकिन वो उतनी ही जितनी जल्दी डिस्टर्ब हो रही है उतनी जल्दी इंप्रूव भी कर जा रहे हो, उतनी जल्दी आप वहां से बाउंस बैक भी कर जा रहे हो। अगर आप किसी हेल्थ इशू में है, ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है, तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएंगे, अभी आपकी हेल्थ और बेहतर हो जाएगी। अगर पहले से कोई परेशानी चल रही थी, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि रिकवरी टाइम तो रिड्यूस हो गया है, लेकिन फिर भी प्रिवेंटिव हेल्थ मेजर्स को अडॉप्ट जरूर करिएगा। और बैलेंस डाइट मेंटेन करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, रूटीन बेनिफिशियल होना, मतलब रूटीन वाइज सारी ये चीजें फॉलो करना आपके लिए बेहतर होगा। ओवरऑल वेलबींग पर अपना ध्यान दीजिएगा। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सावधान रहिएगा, खासकर अपने बगल में बैठे सांप लोगों से, यानी कि आपके कलीग्स के साथ इंटरेक्शन में वो कुछ बातें निकलवा कर किसी और को बेचने की कोशिश करेंगे, आपसे मीठा मीठा बनेंगे, लेकिन बैक एंड से वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये कलीग्स या फिर आपके जो एम्प्लॉयज हैं बैक स्टैप कर सकते हैं बेसिकली। तो वर्क प्लेस में ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो सकते हैं, इसलिए सतर्क रहिए, सावधान रहिए, किसी पे विश्वास करने का समय नहीं है। स्पेशली जो लोग बहुत दोस्त रख रहे हैं और सीक्रेटली आपसे बातें निकलवा रहे हैं, वो आपके अगेंस्ट काम कर सकते हैं। ऑलवेज मेंटेन प्रोफेशनल बाउंड्रीज। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी शार्प हो जाएगी कि कलीग्स आपको ऑफिस डिटेक्टिव भी कह सकते हैं। अच्छा, इस टाइम पे क्या होगा ना, बड़ी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगी आपके पास और आप उनको ना कुछ मिनट में सॉल्व कर देने की भी एबिलिटी रखोगे और लोग आपसे पूछेंगे कि आपने ये कहाँ से सीखा, ये कैसे कर दिया आपने। अगर आपके पेंडिंग कोर्ट केसेस थे या फिर कोई डिस्प्यूट था तो ये बहुत अच्छा गुड न्यूज़ मिलेगा आपको, वहाँ से जेल नहीं जाओगे, वो जेल जाने का युग खत्म हो जाएगा। मतलब कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। इस ट्रांजिट के दौरान लीगल मैटर्स में आपको फेवरेबल रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी तरफ से जाके किसी पे केस कर देना, नहीं चल रहा है तो अच्छी बात है, शांति बने रहने दीजिए। लिटिगेशंस में आपको इन्वॉल्व बिल्कुल भी नहीं होना है, और अगर इन्वॉल्व है तो फेवर में रिजल्ट आ जाएगा इन्हीं 1.5 साल के अंदर। डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स भी आपके पक्ष में कंक्लूड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आप लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट करने की सोच रहे हैं, मतलब मान लीजिए कुछ जरूरी चीज है, तो अपॉर्चुनिटी अच्छी है, क्योंकि ये टाइम पीरियड में आप अगर किसी पे केस करते हो, लीगल
में जाते हो तो जीतने के चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बस नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स और प्रॉपर्ली मेंटेन करिएगा, बाकी सब आप होशियार हैं, आप संभाल लेंगे। यहाँ पे अगर पॉजिटिव आउटकम्स की बात करें तो फाइनेंशियल फ्रंट पर इकोनॉमिक इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट आपके बढ़ रहे हैं, एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे और आपकी मनी सेविंग्स एबिलिटीज इनहेंस होंगी। अर्लियर इन्वेस्टमेंट से भी गेन्स मिल सकते हैं। पास्ट इन्वेस्टमेंट जो एक तरह से स्टक हो गई थी, एक जगह रुक गई थी, वो भी अब फ्रूट्स देने लग जाएंगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी, इनकम सोर्सेज डाइवर्सिफाई होंगे और न्यू एवेन्यूज ऑफ अर्निंग्स डेवलप हो सकते हैं। बजटिंग और फिर फाइनेंशियल प्लानिंग में भी इंप्रूवमेंट काफी बेहतर होगा। एनिमीज और ऑब्स्टेकल्स पर विक्ट्री प्राप्त करेंगे, जीत प्राप्त करेंगे। छठा भाव दुश्मनों का भी होता है ना, तो जब राहु यहाँ पे जाता है तो कोई दुश्मन टिकता नहीं है। और अच्छी बात यह है कि आपको ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, हमेशा आपका एक अपर हैंड रहता है अपने कॉम्पिटिटर्स के प्रति। तो वो सारे स्टूडेंट्स, वो सारे बच्चे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सिचुएशन एक्सेल करने की होगी, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग शार्प होने वाली है। तीसरा, एक बात और कहूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इतनी मैजिकल हो जाएंगी कि फ्रेंड्स भी आपको ह्यूमन चीट कोड बुलाने लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। हर इंपॉसिबल सिचुएशन में आप कहेंगे कि यार ये ना, इसका ये सोल्यूशन होगा, ये यूनिक सोल्यूशन होगा इसका, ये करते हैं। लोग वंडर करेंगे कि यार ये आदमी कितना क्रिएटिव हो चुका है। तो आप एक सीक्रेट सुपर हीरो बन जाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चैलेंजेस हैं, मैंने बड़ा बताया तो आपको अच्छा है, लेकिन चैलेंजेस हैं। लेकिन उतनी जितने चैलेंजेस उतनी ही स्ट्रांग आपकी विल पावर भी इस टाइम पीरियड पे हो जाने वाली। जब इस पीरियड से आप निकलोगे ना, तो आप एक अलग ही ह्यूमन बनकर निकलोगे। राहु का काम ही है आपको ट्रांसफॉर्म कर देना, तो वो आपको चैलेंजेस देगा। उन चैलेंजेस से लड़ने के लिए फिर आपको यूनिक आइडियाज भी देगा, उनको इंप्लीमेंट भी कराएगा, और कोई आपको परेशान करने आए तो आप उसको भी हराने लग जाओगे। तो ये था दोस्तों, किस तरह से राहु काम करेगा जब वो 6th हाउस में कन्या लगन के लोगों के साथ बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप कन्या राशि वालों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा जाने वाला है, और कन्या राशि वालों को कहीं ना कहीं जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस समय बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन फाइनेंशियली इनको काफ़ी गेन मिलेगा, पर रिलेशनशिप को लेके और फिजिकली चीज़ों को, खास करके मेंटल हेल्थ को लेके इनको बहुत दिक्कत आएगी। ये ना बिना मतलब का स्ट्रेस उठाएंगे, बिना मतलब के टेंशन में रहेंगे, और छोटी छोटी चीज़ें इनके साथ, पता है कौन इनको स्ट्रेस देगा, कौन इनको टेंशन देगा? इनके इर्द गिर्द, इनके अंडर में काम करने वाले, घर में काम करने वाली बाइयाँ इनको दिक्कत करेंगे। आपके यहाँ जो कचरा उठाने आता है वो आपके लिए दिक्कत करेगा। आप जिससे सब्जी लेने जाते हो वो आपके लिए दिक्कत देगा। मतलब ऐसे लोग जिनके ऊपर आप निर्भर हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी चीज़ के लिए जी, है ना। आप जहाँ से राशन ला रहे हो, जो कि आसपास के लोग हैं, समझ आया। इसमें हम रेमेडी क्या देना चाहेंगे आप? ऑनलाइन फ्रॉड से इन लोगों को बचना है, कन्या राशि वालों को। ओके, क्योंकि ऑनलाइन इनके साथ चीज़ें बहुत खराब हो सकती हैं। ऑनलाइन फ्रॉड्स, गॉट इट। इनके लिए क्या रेमेडी दें? कन्या राशि वालों के लिए रेमेडी जो रहेगी वो सिंपल ये रहेगी कि इनको हर बुधवार को गणेश जी के मंदिर में जाकर पान का पत्ता और 2 इलायची चढ़ानी है। ओके, कोई साबुन का स्नान या कोई मंत्र जाप नॉर्मल जैसे है वैसे, जो अपनी रूटीन में कर रहे हैं? इतना बुरा नहीं है, बस इनको थोड़ा सा संभल के अलर्ट रह के। कई लोगों की क्या आदत होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी लापरवाही से काम करते हैं। तो कन्या राशि वाले भी ना, वो जो जल्दी जल्दी लापरवाही से काम करेंगे तो इनको दिक्कत आएगी, अदरवाइज तो टाइम इनके लिए अच्छा है। ओके।